यार, जब से स्कूल जाने लगा हूँ लोग यही पूछते रहते हैं, पढ़ लिख कर क्या बनोगे? ये तो मुझसे भी पूछते हैं। तो तू क्या कहती है? मैं कहती हूँ मैं पढ़ लिख कर फूलन देवी बनूंगी। बाय द वे, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं यमराज बनूंगा। जब मुझे किसी को मारने के लिए भेजा जाएगा, उससे रिश्वत लेकर उसकी जान छोड़ दूंगा। बहुत कमाई होगी। तो ऐसा बोलना कि तू पुलिस वाला बनेगा। वाले भी यही काम करते हैं। हाँ। तो यमराज कैंसिल। अब मैं शेर बनूंगा मैं। जिंदगी है तो रास्ते, रास्ते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल। बस अब पका मत यार, मैं बताता हूँ ना मैं क्या करूँ, मैं बताता हूँ। मैं पापा बनूंगा, पापा। पापा बनने के लिए शादी करनी पड़ती है। मतलब मेरे पापा ने शादी की? हाँ। मुझे बिना बताए बिना बुलाए? तुझे कैसे बुलाते? क्यों, जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था। पापा की हुई तो उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? तुम लड़के बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। मैंने सोच लिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? बहुत लॉस होता है यार। वो कैसे? देख, हमारी काम वाली उषा बाई ने शादी नहीं की, उसे झाड़ू बर्तन के पैसे मिलते हैं। मेरी मम्मी भी यही काम करती है, लेकिन उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। ये सब ठीक है, मगर तुझे एक बात बताऊं, तो ये जो जोड़ियां होती है ना, ये भगवान बनाकर बेचता है। अब जैसे भगवान ने जोड़े बनाए अमिताभ बच्चन और नहीं जया बच्चन जैसे बना काजोल और अजय देवगन जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी देखो। सोच, अगर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी में धर्मेंद्र की जगह देवानंद होता तो क्या होता? मुझे ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं, पर तुम्हारी हरकत की वजह से बक करना पड़ता है। तुम्हारे बदन में इतनी हरकत क्यों है? निशाना आम पर लगाते हो और सांभा उठ जाता है। कोई ऐसा जो आम पर निशाना लगाए और सांभा को उड़ा दे, ये देवानंद का स्टाइल है। ये स्टाइल मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं समझ गई, तुम्हारी बॉडी में जरूर कोई खोट है। नहीं, मुझे गलत मत समझना। दरअसल मैं हिल कर अपना खाना पचाता हूँ। वैसे अगर मुझ जैसे हिलते डुलते को तुम जैसे तिनके का सहारा मिल जाए तो बात बन जाए। वैसे अगर हिमेश रेशमिया और सलमा का इनकी जोड़ी बन, वैसे इसका भी रिस्क उठा के देखते हैं। दिल के आसुओं में बह गए हम, वफा करके भी क्या वफा की तुमने? तब से शादी की है, नाक से गाना कर मेरी नाक में दम कर दिया है तुमने। तुम नाक से गाना गा रहा हो, मेरी नकल ही करते। अब ये मेरे स्टाइल को अपनी नकल कह रही है। मैं कहती हूँ मेरी मिमिक्री करना छोड़ दो। इस बात पर मैंने सलमान के साथ छोड़ दिया था। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारा भी छोड़ दूंगा। हाँ, छोड़ दो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। गेट आउट, गेट आउट। सिद्धार्थ, नंदिनी ने छोटे होके शादी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अर्चना, व्हाट डू यू थिंक? सिद्धार्थ और नंदिनी, व्हाट अ वंडरफुल 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 परफॉर्मेंस। थैंक यू। आप दोनों ने जो कॉमेडी की है, इसमें वो भोलापन है जो बच्चों में होना चाहिए और जो बरकरार रहना चाहिए। फैंटास्टिक। आइए अब पूछते हैं शेखर क्या कहते हैं। बोथ ऑफ यू मेक अ ग्रेट पेयर। आप लोगों को देखकर ये सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूं कि लुकिंग बैक, हम लोग बचपन में इतने टैलेंटेड क्यों नहीं थे, और अगर इतने टैलेंटेड नहीं थे तो क्या अब इस अवस्था में इतने टैलेंटेड हैं? नहीं हो सकते। वेरी वेल सेड।
थैंक यू नंदिनी, थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज नंदिनी एंड सिद्धार्थ. तो अगले हफ्ते हमारे हंसी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और उनके लाफ्टर मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगे. मिंट ऑफ फ्रेश प्रेजेंट्स चिंचपोकली टू चाइना में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय.